जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। इस वीडियो में देखिए मीडियन अगर वर्गीकृत में दिया हुआ हो, यानी कि हमारा डाटा जो है वो वर्गीकृत में है, तो हम उसको ज्ञात कैसे करते हैं, मीडियन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक मैंने डाटा दिया है जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, उस डाटा से हम इसको मीडियन ज्ञात करने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा प्राप्तांक है जिसको हम वर्गीकृत रूप में दिया हुआ है। ठीक है, क्लास इंटरवल में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहाँ हमारा जो डाटा दिया है वो बिल्कुल बराबर अंतराल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारी विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0 से 10 में 5 विद्यार्थी है, यानी 0 से 10 में 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 5 3 4 3 3 4 7 9 7 और 8 है, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है इसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है इसको ऐड करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 कितना हो गया? 38, 38 और 7 45, 45 और 8 कितना हो गया? 53 हो गया, 53 हो गया। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो आपको पता है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहला ये 5 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 कितना हो गया? 45 और 45 और 8 कितना हो गया? 53 हो गया। यानी देखिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारी संचयी बारंबारता निकल गई। अब हम इसको बनाते हैं तो इसका फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए। फार्मूला क्या दिया हुआ है? मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस बड़ी कोष्ट। यहां देखिए बच्चे यही गलती करते हैं, एल और ये प्लस देने के लिए भूल जाते हैं, इसको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एल प्लस बड़ी कोष्ट n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, बड़ी कोष्ट से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, इनटू एच। अब ये होता क्या है, एल क्या है, n/2 क्या है, इसको जानते हैं। तो एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग कौन सा होगा इसको जानने के लिए माध्यक वर्ग किसको जानेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम n/2वें पद को लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर कितना है मेरा? 53/2। n इज इक्वल टू कितना है? 53 है, बाई 2 करेंगे तो 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 छक 12 यानी 26.5। अब देखिए 26.5 किस में आएगा? उसमें होना चाहिए या उससे निकटतम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 22 से ज़्यादा 29 है, यानी कि 29 में ही मेरा 26.5 होगा। तो इसका माध्यक वर्ग जो होगा, ये इसका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है यह है 60 और 70। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा? ये माध्यक वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा माध्यक वर्ग जो हमारा है वो हमारा है 60 से 70 है। ठीक है, आप कहता है एल होना चाहिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो हमारा है वह कितना है? 60 है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 60। ठीक है, अब हमारा n है। ठीक है, n/2 यानी n हमारा क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पे कितना है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम प्रेक्षणों की संख्या कहते हैं, वो हमारा कितना है? 53 है। तो यहाँ n/2 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 53/2 होगा। इसके बाद है हमारा f, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब देखिए हमारा माध्यक वर्ग क्या है? 60 और 70 है, यानी माध्यक वर्ग हमारा 60 और 70 है। इसकी बारंबारता कितनी है? 7 है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता हुआ, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारा 7 है और n हमारा कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है CF,
यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले, तो माध्यक वर्ग मेरा क्या है 60-70, यानी हमारा 60-70 कहाँ है, ये 60-70 है। इसकी संचयी बारंबारता जो है कितना है 29 है। इसके ठीक पहले यानी कि इसको कह रहा है, ठीक है, ये हमारा CF हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो CF हमारा कितना आ रहा है 22 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 22 लिख ले रहे, इसी में मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद H यानी कि वर्ग माप। वर्ग माप को हम लोग परिसर भी बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या है हमारी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 10 में 0 जाएगा तो 10 होगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 होगा, यानी सभी का अंतराल जो है वो बराबर अंतराल है, ठीक है। तो कितना है 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं H बराबर 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसको आप आराम से समझ गए। अब हम इसी को वैल्यू को मीडियन में जो फार्मूला है उसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन इज इक्वल टू L, फार्मूला में हमारा L दिया हुआ है, तो L हमने कितना लाया है 60 है। लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास यानी कि हमारा 60 है, प्लस देंगे बड़ी कोस्ट लिखेंगे n/2, n मेरा कितना है 53/2 माइनस CF हमारा कितना लाए हैं 22 है, तो 22 लिखेंगे बटे F हमारा कितना है फ्रीक्वेंसी 7 दिया हुआ है, तो 7 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और H वर्ग माप हमारा कितना है 10 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम 60 लेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, बड़ी कोस्ट देंगे। आप 53/2, 53 को 2 से भागा देंगे कितना होगा 26.5 होगा, यानी 26.5 माइनस 22/7 इंटू 10। बिल्कुल बड़ी बेहतरीन तरीके से इसे कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 60 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 26 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4.5 बाई 7 इंटू 10, तो क्या होगा 10 से 4.5 को इंटू कर देंगे, यहाँ पे बनाते हैं, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 60 प्लस 45/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 7 1 7 चौक 42, 3 बच गया, और हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 6 बचेगा, तो 7 7 7 8 56, 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6.43, इसको 8 कर दिए तो हो जाएगा 66.43, यानी हमारा मीडियन जो इसका आएगा वो हमारा हो जाएगा 66.43, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम वर्गीकृत डाटा के द्वारा मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझाने का हमने प्रयास किया है। एग्जाम्पल 7 में देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है, कहता है क्लास 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण करके एक डाटा दिया गया है, ठीक है। क्या कहता है कि 10वां कक्षा के 51 लड़कियों का उसकी ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में नाप करके उसका एक डाटा दिया गया है। कहता है लड़कियों की माध्यक ऊंचाई यानी मीडियन हाइट क्या है वो ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे। इसमें क्या किया है, ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 140 से कम, फिर है 145 से कम, फिर 150 से कम। हमने उसको क्या किया है, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है, यानी 140 से कम, उसके बाद 140 से 145 से कम है तो इसको हमने क्या किया, 140 से 145 हमने एक रेंज बना दिया, 145 से 50, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ठीक है। 165 से कम कहता है उसको बनाया 160 से 165, और इसकी संचयी बारंबारता दी हुई है, ध्यान रखेंगे इसको।
बारंबारता नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता। इसको जानेंगे कैसे? तो इसका एकदम आसान तरीका है, या तो ये बढ़ते हुए क्रम में रहेगा या घटते हुए क्रम में रहेगा। देखिए यहां दिया हुआ है 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में है। कभी कभी क्या होता है, इसको 51 यहां लिखा हुआ रहेगा, 46 इसके बाद, 40 इसके बाद, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ रहेगा। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो कभी भी ये मत समझिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। ये क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस स्थिति में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला मेरा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 को 4 ही रखेंगे। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 4 11 होता है। फिर क्या करेंगे? 29 यानी 29 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो यानी कितना हो गया? 18 हो गया। अब क्या करेंगे? 40 में से 29 को घटाएंगे, यानी 0 में 9 जाएगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो यानी यहाँ कितना होगा? 11 होगा। देखिए फिर क्या करेंगे? 46 में 40 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 51 में से 6 जाएगा तो 46 और 5 कितना होता है? 51 होता है ना, तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जांचते कैसे हैं? 4 का 4 हो गया, 4 और 7 4 11, 11 और 18 कितना हो गया? 29, 29 और 11 कितना हो गया? 40, 40 और 6 46, 46 और 5 6 5 11 51। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 51 हो गया। यानी 51 लड़कियों की संख्या है। कहता है इसकी माध्यक ऊंचाई क्या है, मीडियन हाइट क्या है, वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। मीडियन इज इक्वल टू माध्यक, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए L प्लस बड़ी कोस्ट n/2 माइनस CF बाई F बड़ी कोस्ट 1 इंटू H। सबसे पहले क्या किया मैंने? फार्मूला को लिख दिया। अब हमारा L क्या है? मिडिल क्लास का लोअर लिमिट, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? n/2 पद है ना, यही होता है पद। तो इसके लिए क्या करेंगे? 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 हो जाएगा, यानी 25.5 होगा। 25 दूनी 50 × 51। अब देखिए 25.5 जो है 25.5 ये किस वर्ग में आता है? अब यहां पे देखिए 4 है संचयी बारंबारता में, यहां 11 है, यहां 29 है, तो निश्चित तौर पे ये 25.5 जो है वो इसी में आएगा। और इसकी क्लास इंटरवल यानी माध्यक वर्ग जो है वह 145 और 150 है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, सावधानी से इसको समझेंगे। ये हमारा क्या हो गया? माध्यक वर्ग। और L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट। तो L इज इक्वल टू लिखेंगे 145। एकदम इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर हमें क्या निकालना है? n/2। तो n इज इक्वल टू मेरा 51 है, तो हो जाएगा 51/2। 51/2 हमने यहाँ किया 25.5 लाए, तो हम लिख सकते हैं इसको सीधा 25.5, क्योंकि मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर चुका है। अब हमें लेना है फ्रीक्वेंसी f। तो f हमारा क्या होगा? मिडिल क्लास जो हमारा आया है, मीडियन क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास मेरा 145 150 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 18 है, तो 18 होगा। तो फ्रीक्वेंसी हम 18 लिखेंगे। इसके बाद हमारा CF है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या है? जो हमारा मिडिल मतलब वर्ग अंतराल है, मध्यक वर्ग है, उसके संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है, तो इसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता कितना है? 11 है। तो ये हमारा 11 हो गया।
उसके हमारा बाद है हमारा एच। एच को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, वर्ग माप भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा एच कितना होगा, 140 से कम है और 140 से 45, 145 से 50, यानी रेंज हमारा कितने का है, 5 का रेंज है, ठीक है, 5 का है। तो एज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एल हमारा कितना लाए हैं 145 प्लस ब्रैकेट से बंद करेंगे n/2 लाए हैं कितना 25.5 माइनस सी एफ कितना है 11 है बटे एफ हमारा कितना यहाँ पे है 18 है, तो 18 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और h हमारा कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा 145 प्लस इसको माइनस करेंगे 25.5 में 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए फटाफट, 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 14.5 हो जाएगा, 14.5 बाई 18 इंटू 5 से क्या या तो इससे भागा दे दिया इससे गुना कर दिया, एक ही चीज हुआ, तो हो जाएगा 145 प्लस 5 से भागा देंगे 5 गुना करेंगे 5 5 25 के 5 हाथ बाकी 2 5 20 और 2 22 के 2 हाथ बाकी 2 5 के 5 और 2 7 है, यानी हो जाएगा 72.5 बाई 18, 18 से भागा दीजिए, 18 दूनी 36 18 54 18 चौक कितना हो गया 72 हो गया, 18 चौक 72। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36 18 54, 18 दूनी 36 यानी 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको जोड़ देंगे 145 प्लस 4 कितना हो जाएगा 149.03 सेंटीमीटर, आने की लड़कियों की औसत नहीं ये माध्यक ऊंचाई मीडियन हाइट जो है वह 149.03 सेंटीमीटर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने मीडियम ज्ञात करने के जो प्रोसेस हैं, जो नियम है, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमारा आपका सब्सक्रिप्शन, आपका प्यार मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।